ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, सुन मेरी बात। प्रीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अरे मैं तुझे बता वो रहा हूँ। सच क्या है जिसके लिए आपको एक और सच का इंतजार है, जिसके लिए आप सही वक्त ढूंढ रही हैं? वो सच मैं अभी जानना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। तो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। जो तू बोल रहा है मैं वही कह रहा हूँ कि तू बहुत ज्यादा बोल गया है। अब तू और कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं तेरे झूठ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं उनसे सच सुनना चाहता हूँ। मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि आप किस मिशन पर काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, या मैं बेवकूफ हूँ। अच्छे से देख सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसका आप दोनों हिस्सा है। और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। करण, आज जो हमारे घर में हुआ, दैट वाज डेंजरस। यू अंडरस्टैंड दैट? प्रीता जी, आप जानती हो कितना डरावना था? एक आदमी हमारे घर में आपको किडनैप करने के लिए आता है, आपके ऊपर अटैक करता है, और आप उससे लड़ती हैं अपनी जान बचाने के लिए। कुछ भी हो सकता था, आपको अगर कुछ हो जाता तो। मुझे सच जानना है। देख, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो सच है। क्या बोल रहे नहीं करण, मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया। ऋषभ जी को सच बता देना चाहिए। हाँ, उनको जानने का पूरा हक है। प्लीज। क्या बोल रही है तुम? हाँ, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब तक सबूत हाथ नहीं आ जाते हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ये तुम्हारा वादा था। आई नो करण, लेकिन जो बात हम छुपा रहे हैं वो हमसे कहीं ज्यादा ऋषभ जी के लिए मायने रखती है। उन्हें पूरा हक है जानने का। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, लेकिन उस वक्त के लिए किया था। अब बातें बहुत उलझ गई हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, और इस वक्त ऋषभ जी को सच पता होना चाहिए। मैं वही तो जानना चाहता हूँ प्रीता जी, कि ऐसा क्या है जो मुझसे रिलेटेड है और मेरे खातिर मुझे ही नहीं बताया जा रहा। I'm sorry ऋषभ जी, हमने आपसे ये बात छुपाई क्योंकि हम दोनों कोई सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जब हम आपको फाइनली ये बात बताएं तो आपके सामने सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कोई सबूत ढूंढ नहीं पाए हैं। मैं आपको जो बात कहना चाहती हूँ वो ये सब सुनने के बाद आपका दिल टूट जाएगा। आप चुप क्यों हो गए? बोलिए। वो ये है कि शर्लिन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और इतना ही नहीं, वो उस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। ये बात इसने मुझे काफी टाइम पहले ही बता दी थी कि शर्लिन का अफेयर चल रहा है। और ये सब अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है ऋषभ जी। आपको याद है जब आपका रोका था कुमकुम भाग्य हॉल में, और खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, काफी लोग बीमार हो गए थे, माँ को पुलिस भी पकड़ कर ले गई थी। तो जब सृष्टि ने पता लगाने की कोशिश की तो उसे किचन में एक रैट पॉइजन का पाउच मिला, और हमारे कजन मोहन ने हमें बताया कि शर्लिन वो पाउच लेकर किचन में आई थी, और उसने ये कहा कि वो शुगर फ्री है, उसकी मॉम खाने में शुगर फ्री यूज करती है। लेकिन वो रैट पॉइजन था। जब हमें ये पता चला तो हमने शर्लिन का पीछा किया और उसके घर गए, और उसके घर में हमने उसे किसी और आदमी के साथ देखा। आपको याद है, आप उसे ड्रॉप करने के लिए आए थे और वो आपसे बहाना करके अपने बेडरूम की तरफ गई थी। याद करने की कोशिश कीजिए, हम उस वक्त उसके बेडरूम में छुपे हुए थे। वो वहां पर आकर बाथरूम में छुपे हुए अपने प्रेमी से बातें कर रही थी। उसने ये भी बताया कि आप बाहर उसकी वेट कर रहे हो। हाँ, मैं कर रहा था। I'm sorry ऋषभ जी, लेकिन ये सब बहुत पहले से चल रहा है। एक्चुअली मुझे सब पे यकीन नहीं था, लेकिन मामला तेरी लाइफ का था तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने छानबीन की। मैंने शर्लिन का पीछा भी किया होटल तक, लेकिन पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गई। लेकिन वहां पृथ्वी था। पृथ्वी कहाँ से आ गया? इस वक्त हम शर्लिन की बात कर रहे हैं ना, उसी पर फोकस रखो। ऋषभ जी, एक और दिन हम शर्लिन का पीछा करते हुए होटल गए थे, और फिर उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा वो किसी लड़के के साथ थी, पर उसने हुडी पहनी हुई थी, तो हम उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाए। और अभी हाल ही में हमें पता चला कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। प्रीता जी, हाउ इज दिस पॉसिबल? डॉक्टर ने तो कहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। नहीं,
डॉक्टर ने नहीं कहा था, ये शर्लिन ने डॉक्टर को कहा था हमसे कहने के लिए। डॉक्टर सुबह तक होश में आ जाएगी, सब कुछ बता देगी, सारा सच। इनफैक्ट उसने उस आदमी को भी देखा है जो सोने वाले बच्चे का बाप है। लेकिन हमने जो भी वहां पे देखा, लेकिन तुम सुनो तो, अरे लेकिन वहां पे उन लोगों ने सिर्फ पकड़ लिया है। और तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या होगा? अरे वो संजू अभी होश में नहीं है, लेकिन वो जैसे होश में आएगा, अरे वो जैसे ही होश में आएगा वो सब कुछ बता देगा। और उसके बाद क्या होगा तुमने सोचा कि अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ? शांति से पानी पीने दो ना, प्यास लगी है। तुम्हें पानी पीने की पड़ी है? वहां अगर संजू को होश में आ गया ना, वो सब कुछ बता देगा। उसके बाद हम कहीं की नहीं रहेंगे, सोचा तुमने? अरे क्या कहीं के नहीं रहेंगे? सरकार ने हम जैसे कमीनों के लिए एक खास जगह बनाई हुई है। उस जगह का नाम है जेल। जेल है ना? तो अभी चुप रहो और मुझे पानी पीने दो। क्या पता वहां साफ सुथरा ऐसा पानी मिले ना मिले। ओके? नहीं पुन्नू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ सोचो। अरे क्या सोचना है? तुम ना चुप रहा करो। ऐसे डर के अगर तुम चुप रहती हो ना, तो मैं हमेशा तुम्हें डराने के लिए रेडी हूँ। एंड मैं क्या कोई पंडित हूँ जो कुंडली देख के भविष्यवाणी बता देगा? अरे एक सीधा साधा इंसान हूँ जो अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता है। लेकिन उसके दुश्मन क्या करते हैं? उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हमेशा एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। जिस रास्ते जाता हूँ वहां एक दीवार खड़ी कर देते हैं। बेबी, मैं ना बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और पापियों को सजा मिलती है। तो इसका मतलब है कि हमें सजा मिलेगी? अरे हमें क्यों सजा मिलेगी? मैं कोई पापी हूँ जो सजा मिलेगी? मैंने किया क्या है? मैं लूथरास को और उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ को सिर्फ इसीलिए बर्बाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने चीटिंग करके गलत तरीके अपना के खूब सारे पैसे कमाए थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ मुझे बर्बाद कर दे। ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरी ये जो लाइफ है ना, ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल रेस है। मतलब बेबी, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। एक काम करो, एक और हक दे दो। क्या पता ये हमारा लास्ट हक हो। क्या है? मुझे बोलते हो कि मैं पॉजिटिव बातें नहीं करती, खुद को देखा जब मुंह खोलते तो नेगेटिव ही बात करती हूँ। अरे इतने शातिर इंसान हो, कोई आइडिया सोचो। जेल हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, उसके बारे में सोचना ही मत, समझे तुम? क्या बात है! आई लाइक दिस। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। पता है क्यों? कभी कभी मैं तुम्हें जो सिखाता हूं ना, वो फिर से मुझे ही काम आता है। आई मीन टू से, जब मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है, उस वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस ये लेवल पर होता है और वही मुझे काम आता है। डोंट वरी बेबी, अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे भी बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। पेशेंस। तुम जाओ और जाकर चेंज कर लो। मुझे शांति मिलेगी और मैं अपना पृथ्वी वाला दिमाग और तेजी से दौड़ाकर सोचता हूं कि मैंने जो प्लान बनाया है उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया? किस बेवकूफ ने बोला था आपको ऐसे जासूसी करने के लिए? हाँ करा। क्यों आप लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे? देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ मत बताओ। तुम बताना चाहती, तुमने बताया। मैंने कहा था नहीं, बुरा मानेगा नहीं मानेगा हमारी बात को। मुझे बुरा पता क्यों लग रहा है? इसलिए नहीं कि तुम लोगों ने ये किया, मुझे बिना बताए किया। उन्होंने एकदम सही बात कही। इट इज रिलेटेड टू माई लाइफ। मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ, मेरी खुशियों से जुड़ा हुआ। मेरा हक है जानने का कि कौन इंसान मुझे धोखा दे रहा है। सॉरी ऋषभ जी, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। हमें आपको पहले बता देना चाहिए था, आपसे नहीं छुपाना चाहिए था। सॉरी। छोटा भाई है ना तू मेरा, तुझे बताना चाहिए था। थैंक यू प्रीता जी, आपने ये सच मुझे बताया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। हो सकता है जो आप लोग सोच रहे हो सिर्फ एक गलतफहमी हो। आप दोनों ने मेरा इतना साथ दिया है, आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा। आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं, अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है कि शर्लिन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, मुझे शर्लिन के साथ इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा मिल जाएगा।
रात बहुत हो गई, आप रेस्ट कर लीजिए। गुड नाइट। ऋषभ जी कितना परेशान हो गए ना। गुड नाइट।